हेलो दोस्तों, मैं रवि हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल साइबर नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएमएस फ्रॉड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास भी कभी न कभी इस प्रकार के मैसेजेस जरूर आए होंगे जिसमें कि जिक्र किया जाता होगा जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट ओपन करने का, या फिर मिनिमम इंटरेस्ट ऑफ लोन पे लोन प्रोवाइड कराने के बारे में जिक्र किया जा रहा होगा, या फिर आपके पास जो आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, पैन कार्ड यूज करते हैं, आधार कार्ड यूज करते हैं, उन सभी को अपडेट करने के नाम पे आपके पास मैसेज जरूर आ रहे होंगे, जिसमें कि मैसेज के इंफॉर्मेशन के साथ साथ कांटेक्ट करने के लिए आपको उसमें एक लिंक या फिर एक कांटेक्ट नंबर दिया जाता है। आज मैं उस लिंक और उस कांटेक्ट नंबर के पीछे का रहस्य बताऊंगा, और साथ ही साथ ऐसे एसएमएस कहां से आते हैं, किसके द्वारा भेजे जाते हैं, और ऐसे एसएमएस को क्या कहा जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आजकल जो लोग एप्लीकेशन को शेयर करके पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा नहीं रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हम बटोर लेंगे, उस पे भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है और किस प्रकार आपके डाटा का मिसयूज किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस प्रकार के एसएमएस को बल्क एसएमएस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बल्क एसएमएस क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों की संख्या में सूचनाओं को प्रदान करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जो मैसेज छोड़ती है, उसी मैसेज को हम बल्क एसएमएस कहा जाता है। और इस एसएमएस को गवर्नमेंट भी यूज करती है, बैंक भी यूज करते हैं और बड़े बड़े संस्थाएं भी यूज करती हैं। इसके थ्रू एक ही बार में सूचनाओं को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। फ्रॉडस्टर इसी का मिसयूज करते हैं। जो भी उनके पास मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस बनाते हैं और उसमें जो अपना लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर होता है उसी को उसमें डाल देते हैं, और वो जो संस्था होती है बल्क एसएमएस छोड़ने वाली, उनके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों तक उस मैसेजेस को फॉरवर्ड करवा देती है, और उसके थ्रू आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर उस कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल करते हैं, तो उसके थ्रू आपका डाटा उन तक चला जाता है। अब इससे फ्रॉड कैसे होता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक मैसेज आया और मैंने उस लिंक पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, मैं उस फ्रॉडस्टर के पेज में चला गया, मीन्स कि वो पेज मेरे पास ओपन हो गया। और जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक करा, उस फ्रॉडस्टर के पास भी एक नोटिफिकेशन चला गया कि इस बंदे ने आपके इस लिंक को विजिट किया। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पे जो भी लिंक्स बनते हैं उन सभी के जो सर्वर मैन्स होते हैं, मीन्स कि जो उसे क्रिएट करते हैं, उनके पास वो नोटिफिकेशन चला जाता है कि किसने आपके साइट को विजिट किया है। अब सोच रहे हो कि ये कैसे पता चलता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिस किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं वो आपके ब्राउजर में जाकर के ओपन हो जाता है, और आपका ब्राउजर जो है वो आपके गूगल अकाउंट से ऑपरेट होता है, मीन्स कि आपके ईमेल से ऑपरेट होता है, और आपके ईमेल आईडी में आपका नाम होता है, और कुछ लोग तो उसमें फोटोज भी लगा लेते हैं, तो आपका नाम और फोटोज वहां तक चला जाता है उसी माध्यम से। तो अब वहां पे उसको आपका नाम मिल गया, आपका फोटो मिल गया। और अब आगे देखते हैं, आपने जो वो पेज ओपन किया, अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करने के नाम पे ओपन किया है, तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने का जो सेम, जो बैंक का जिस तरह का पेज खुलता है, सेम आपके पास भी उसी प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपसे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे जाएंगे। नंबर वन, आपसे आपका फोटोज अपलोड करवाया जाएगा। नंबर टू, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ फिल करवाया जाएगा। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर मांगने के बाद आपसे 2 बार वेरिफिकेशन करवाया जाएगा आपके मोबाइल नंबर को। ध्यान दीजिएगा, 2 बार वेरिफिकेशन करवाया जाएगा आपके मोबाइल नंबर को, 2 बार वेरिफिकेशन करवाया जाएगा आपके ईमेल आईडी को, फिर 2 बार वेरीफाइड किया जाएगा आपके आधार कार्ड को, और 2 बार वेरीफाइड किया जाएगा आपके पैन कार्ड को, वो भी आपके मोबाइल ओटीपी के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2-2 बार क्या लॉजिक है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जब सारे प्रोसेस आप क्लियर कर लेंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। अब आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, सबमिट पे क्लिक करते ही वो पेज क्या है, वो पेज बंद हो जाएगा, मीन्स कि वो पेज ब्लैंक हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार सर्वर चला गया, और आप इग्नोर कर दीजिएगा, वहां से आप इग्नोर कर दीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा कि अब चलो छोड़ो बाद में करते हैं। अब यहीं से तो लॉजिक शुरू होता है फ्रॉडस्टर का। चलिए मैं आपको बताता हूँ
कि किस प्रकार से आपके डाटा लेने के बाद उसका मिसयूज हुआ। चलिए मैं आपको आगे अब बताता हूँ। दोस्तों, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जैसे ही आपने उस लिंक पे विजिट किया, वो सारा काम धंधा छोड़ के आपके पीछे लग गया। अब वो क्या करेगा कि आपने उसका पेज ओपन किया और उसने तुरंत अपना 2 पेज ओपन कर लिया। नंबर 1 बैंक अकाउंट ओपन करने का और नंबर 2 लोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, लोन। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो कि आपको घर बैठे आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देती है और साथ ही साथ आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक घर बैठे प्रोवाइड करा देती है। तो उसी का वो लोग मिसयूज करते हैं और लोन में भी यही प्रोसीजर है कि सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन से आपको लोन मिल जाता है। उसी का मिसयूज वो लोग करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे उनका पेज ओपन किया, ठीक है, ओपन किया तो वहां पे यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हैं वहां पे शो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हैं वहां पे शो हो रहा है। आपने अपना नाम भरा, उसने उन दोनों पेज यानी कि एक बैंक अकाउंट ओपन करने वाले में और दूसरा जो लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसमें, दोनों में आपके डाटा भर दिए। अब बात आती है वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि जो 2 बार वेरिफिकेशन हो रहा है वो क्यों हो रहे हैं। पहला बार जो आपने मोबाइल वेरिफिकेशन किया वो आपके बैंक अकाउंट में वेरीफाइड कर दिया गया। दूसरा बार जो आपने वेरीफाइड किया वो आपके लोन के लिए वेरीफाइड कर दिया गया। और ईमेल आईडी मतलब क्या मीन्स में यहाँ पे आपने जितने भी वेरिफिकेशन किए 2-2 बार किए, वहां पे वो 2-2 बार वेरीफाइड करके सारा काम कर लिया। जो आपने बैंक ओपन किया उसका यूज वो उस लोन को बैंक में लाने के लिए कर लेगा। आपको एक बात जान लेना है कि कभी भी लोन जो होता है वो उसी पर्सन के बैंक अकाउंट में जाता है जिसके नाम से लोन दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उसने आपके बैंक अकाउंट ओपन किया और लोन भी अप्लाई करवा लिया ताकि आपके ही नाम से लोन भी आ जाए और निकाल भी ले वहीं से, क्योंकि वो अपना जो आपने यहाँ पे जो डाला था एड्रेस, उसे एड्रेस को चेंज कर देगा। आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आपका ले ही लिया है और वहां से जो आपका एटीएम कार्ड आएगा वो अपने एड्रेस पे मंगा के उससे आपका पैसा विड्रॉल कर लेगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार से होता है। अब क्या बात आती है कि इसमें मेरा क्या नुकसान होगा। तो नुकसान अब देखिए कि इसमें आपका होता क्या है। बहुत समय बाद जब आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जिस संस्था ने आपको लोन प्रोवाइड किया है वो आपको ढूंढेगा। यहाँ पे आपने एक चीज कॉमन देखा कि फ्रॉडस्टर का ना ही कहीं नाम आया, ना ही कहीं कॉन्टेक्ट नंबर आया, ना ही कहीं उसका कोई जिक्र है। फ्रॉडस्टर को कोई नहीं पहचानता, बैंक वाले भी आपको पहचानते हैं और जिसने लोन दिया है वो भी आपको पहचानता है। तो दोस्तों, जब आपका लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा तब वो संस्था आपको ढूंढेगी और आपके घर तक आ जाएगी। और आपने लीगल वेरिफिकेशन किया है, इस वजह से वो संस्था आपको पकड़ेगी और आप पे केस करेगी। यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको मजबूरी है कि आपको उस लोन को और उसके इंटरेस्ट को पे करना होगा, वरना आपको समझ सकते हैं कि आपको कहाँ जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा इन्फॉर्मेशन था यही था कि आपके पास जो भी इनलीगल मैसेजेस आते हैं जिसे कि आप नहीं जानने कि कहाँ से आया है, तो उसके लिंक पे कभी क्लिक ना करें, कॉन्टेक्ट नंबर पे कभी क्लिक ना करें, क्योंकि फ्रॉडस्टर के पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। वो जो बल्क एसएमएस प्रोवाइडर होते हैं उनके पास लाखों करोड़ों की संख्या में कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, उससे वो मैसेज फॉरवर्ड करवाते हैं और उसमें जो नंबर डालते हैं उसी नंबर के थ्रू वो आपका नंबर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नंबर रहता नहीं है। और अब मैं दोस्तों एक चीज और बता रहा हूँ, जो आजकल लोग पैसे बटोर रहे हैं एप्लीकेशन को यूज कर करके, उसके पीछे का भी यही मोटो था कि आपके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज किया जा सकता है, इसीलिए आप पैसे बटोरने के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि पैसा कमाना बहुत ही मेहनत का काम है। पैसा ऐसे सिंपली ग्राफ ऊपर नीचे कर दिए इससे पैसा नहीं मिलता। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई सिंपली आसान नहीं है कि आप कोई भी एप्लीकेशन शेयर कर दीजिए और पैसा कमा लीजिए। तो दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं इसी प्रकार के बहुत सारे फ्रॉड से बचने के उपाय आप सभी को बताता रहूंगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।